लोग बोलते हैं वन पीस बहुत लंबा है, पर जो लोग यह बोलते हैं उन्होंने वन पीस देखा ही नहीं। वन पीस सिर्फ एक एनिमे नहीं है, यह एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां एक रबर का लड़का सिर्फ पायरेट किंग बनना नहीं चाहता, वो सबको फ्री देखना चाहता है। लुफी परफेक्ट हीरो नहीं है, वो ज्यादा स्मार्ट नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं, पर जब बात आती है अपने नकामा की तो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। वन पीस हमें सिखाता है ड्रीम्स कभी छोटे नहीं होते। पास्ट कितना भी डार्क हो, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली खून से नहीं, दिल से बनती है। हर आर्क एक नई स्टोरी है, हर आइलैंड एक नया इमोशन। कभी हंस आता है, कभी रूला देता है, और कभी ऐसे गूज़बम्प्स देता है कि स्क्रीन पॉज करके सांस लेनी पड़ती है। वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि लगता है ये दुनिया रियल है। पॉलिटिक्स, फ्रीडम, रेसिज्म, वॉर, होप, सब कुछ एक एनिमे में। 1000 से अधिक एपिसोड्स होने के बावजूद वन पीस का दिल कभी रिपीट नहीं होता। और जब एक दिन वन पीस खत्म होगा तो एक एनिमे नहीं, हमारा एक हिस्सा खत्म होगा। इसलिए वन पीस ग्रेटेस्ट एनिमे नहीं है, वन पीस एक इमोशन है। वन पीस का सबसे बड़ा मैजिक है स्टोरी टेलिंग पेशेंस। यहां कुछ भी जल्दी नहीं होता, हर चीज बिल्ड होती है पे ऑफ के साथ। जो कैरेक्टर आज बैकग्राउंड मेन है वो 200 एपिसोड्स बाद लेजेंड बन जाता है। विलन्स भी सिर्फ ईविल नहीं होते। क्रोकोडाइल तो फ्लामिंगो, कताकुरी, काइदो, हर विलन का अपना ट्रॉमा, अपना रीजन होता है। इसलिए हम उन्हें सिर्फ हेटे नहीं करते, समझने लगते हैं। वन पीस के विलन्स मॉन्स्टर्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो पैदा ही बुरे होते हैं, वो मॉन्स्टर्स बनते हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें पहले तोड़ दिया होता है। दो फ्लामिंगो सिर्फ एक विलन नहीं था, वो सिस्टम का प्रोडक्ट था। एक लड़का जो ऊपर से नीचे गिरा और फिर पूरी दुनिया को अपने लेवल पर गिराना चाहता था। कताकुरी परफेक्ट नहीं बनना चाहता था, वो स्ट्रांग बनना चाहता था ताकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए वो विलन कम और ट्रैजिक हीरो ज्यादा लगता है। क्रोकोडाइल ने हमें सिखाया कि ड्रीम्स टूट जाने के बाद इंसान कितना गुड हो सकता है। काइदो स्ट्रेंथ का सिंबल था, पर अंदर से एक ऐसा इंसान जो जीने का रीजन ढूंढ रहा था। और ब्लैकबियर्ड, वो लफी का ऑपोजिट है। सेम ड्रीम, डिफरेंट पाथ। एक फ्रीडम चाहता है, दूसरा फ्रीडम छीन लेता है। साइड कास्ट जिनके बिना वन पीस अधूरा है। वन पीस सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए आए पर जिंदगी भर याद रह गए। पॉन क्ले सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं था, वो लॉयल्टी का डेफिनेशन था। फ्रेंड का मतलब वन पीस ने हमें उसके थ्रू सिखाया। लॉ एक साइड कैरेक्टर होकर भी मैं कैरेक्टर एनर्जी रखता है, उसका पेन, उसका साइलेंस, सब कुछ लाउड बोलता है। वाइट बियर्ड ने हमें दिखाया कि असली स्ट्रेंथ डोमिनेंस नहीं होती, प्रोटेक्शन होती है। शैंक्स कम स्क्रीन टाइम में भी इम्पैक्ट छोड़ जाता है क्योंकि प्रेजेंस वॉल्यूम से नहीं ऑरा से आती है। और मरीन फोर्ड हमें याद दिलाता है कि जब साइड कैरेक्टर्स लगते हैं तो हिस्ट्री लिखी जाती है। क्लोजिंग पंचलाइन, वन पीस का मैजिक यह है कि यहां कोई भी ट्रूली साइड नहीं होता, हर कैरेक्टर किसी ना किसी का मेन कैरेक्टर होता है। इसलिए जब हम वन पीस देखते हैं हम सिर्फ लुफी को फॉलो नहीं करते, हम पूरी दुनिया के साथ सफर करते हैं। वन पीस का फोरशैडोइंग नेक्स्ट लेवल है। आज जो लाइन फनी लगती है कल वही लाइन हिस्ट्री बना देती है। म्यूजिक और मोमेंट्स का कॉम्बो इतना स्ट्रांग है कि जब ओवरटेकन या वी आर बजता है तो दिल ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। फाइट्स फ्लैशी होने के लिए नहीं होती, यहां हर फाइट का इमोशनल वेट होता आर्टिस्ट चौमती ही है। कभी किसी का ड्रीम दाव पे होता है, कभी किसी की फ्रीडम। फीमेल कैरेक्टर्स सिर्फ साइड रोल्स नहीं हैं। नमी, रॉबिन, बोआ, वीवी सबकी अपनी स्टोरी, स्ट्रेंथ और डिसीजंस हैं। वन पीस रिस्पेक्ट करता है अपने कैरेक्टर्स को। डेथ कम दिखाई जाती है पर जब होती है तो दिल तोड़ के जाती है। वी ऑल नो दैट सीन। और सबसे बड़ी बात, वन पीस कभी अपने कोर से नहीं भगता। चाहे कितना भी बिग हो जाए, स्टोरी हमेशा वही याद दिलाती है। फ्रीडम सबसे बड़ी पावर है।
इसलिए वन पीस सिर्फ लॉन्गेस्ट एनिमे नहीं है, ये मोस्ट मीनिंगफुल एनिमे है। और जो लोग बोलते हैं अब स्टार्ट करना मुश्किल है, याद रखो, वन पीस एक एनिमे नहीं, एक सफर है जो हमें सपने देखना, दोस्ती निभाना और कभी हार ना मानना सिखाता है। एंड रिमेंबर, ग्रेट जर्नीज कभी इजी नहीं होती,